एक कामयाब और प्रोडक्टिव दिन का आगाज़ सिर्फ सुबह सवेरे जल्दी उठने से नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिव दिन तब बनता है जब आप एक दिन पहले से ही इसकी तैयारी करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको दोपहर की रूटीन दिखाऊंगी और साथ ही साथ दिखाऊंगी कि मैं दिन भर के तमाम कामों को बड़ी आसानी से कैसे मैनेज करती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब हेल्दी और फेयर से होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका है हमारा और बच्चे स्कूल जा चुके थे और फिर उसके बाद मैं किचन में आई। जो दोपहर में फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, हस्बैंड क्लास थे, कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल, इन तमाम चीज़ों को मैंने कहा कि शॉपर से निकाल के अच्छी तरह वॉश करके फ्रिज में रख दूँ, ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। बिकॉज़ अगर शॉपर में चीज़ें ये पड़ी रहेंगी तो फिर फ्रूट्स वगैरह नरम पड़ना शुरू हो जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इनको मैंने शॉपर से निकाल के धो के देखिए इस कदर फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। तमाम चीज़ों को मैंने पहले पानी से अच्छी तरह धो के देन मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ दिया था और फिर फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब दोपहर के खाने का टाइम था तो आज बच्चों ने फरमाइश की कि मैकरोनी की या स्पैगेटी की। स्पैगेटी की रेसिपी ये है कि मैं इसको बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ कि बिकॉज़ ज़्यादा वेजिटेबल ऐड कर दूँ या ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह डाल के बनाऊँ तो फिर बच्चों को ये है कि नहीं बच्चे खाते, तो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ही जैसे ये लाइक करते हैं वैसे ही मैं बनाती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है मगर ये बहुत ज़्यादा ना यमीएस्ट बनती है, तो आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। है सिंपल मगर टेस्ट वाइज टू गुड है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया था और मैकरोनी यानी स्पैगेटी को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया था और फिर इसको एक पानी से वॉश करके आपने बॉईल कर लेना है और फिर इसको पानी से ड्रेन करके आपने रख लेना है स्ट्रेनर में। फिर यहाँ पे आपने ले लेना है लहसुन को लेना है और ऑयल में डाल के हल्का सा सौते करना है। जैसे ही हल्का सा सौते करें यानी लाइट सा ब्राउन हो तो फिर इसमें मैं सिर्फ कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च ऐड करूँगी, बाकी कोई मैं वेजिटेबल्स ऐड नहीं कर रही। बोनलेस चिकन ऐड करूँगी और जैसे ही बोनलेस चिकन को थोड़ी देर कुक करने के बाद थोड़ा चिकन टेंडर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें स्पाइसेस और इसकी कैप्सिकम जो मैंने कट करके रखी हुई है वो ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस सिंपल ही है इसमें, जो इसके यानी स्पैगेटी के अंदर जो इसका मसाला वगैरह होता है वो ही मैं ऐड करती होती हूँ और वो मसाला डालूँगी इसमें और घर के जो मसाले हैं थोड़े बहुत वो डालूँगी और डाल के तो इसमें मिक्स अप कर दूँगी। तो ये झटपट बनने वाली रेसिपी है मगर टू गुड, बहुत ही मज़े की बनती है। इसमें थोड़ा सा सॉस वगैरह और नहीं मैं डाल रही हूँ, ऊपर से बच्चे केचप डाल लेते हैं तो फिर मैं इसमें टू सॉस यानी सोया सॉस और सिरका ये दोनों ही मैं ऐड करती हूँ और फिर इसमें जो इसके डब्बे के अंदर मसाला होता है वो और कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च डाल के मैं इसको अच्छे से जो है ना अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी। और जैसे ही चिकन देखूँगी बिल्कुल जो है ना टेंडर हो चुके गल चुके हैं तो फिर मैं इसमें स्पैगेटी डाल के मिक्स अप कर लूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी और बच्चों ने खूब जो है ना मज़े से खाई थी। भाई बच्चों की तो ये है भी फेवरेट और बच्चे लाइक करते हैं तो ये पसंद है उनको, तो ये मिनटों में चट कर जाए। नो डाउट बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत लाइक करते हैं मगर ये कि वो जंक फूड जो बाज़ार में बना हुआ मिलता है, बच्चे जैसे बर्गर वगैरह भी ये चीज़ें बहुत लाइक करते हैं। उससे ये घर में साफ़ सुथरा बना हुआ हमें पता होता है, हमने अपने हाथ से बनाया होता है, हमें पता है हाइजीनिकली साफ़ सुथरा है। फिर जो है ना हम घर में बना हुआ खाना ये ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए बच्चों को बना के। ईजी टिप्स अपनाएं, ज़्यादा मसाले या ज़्यादा चीज़ें ऐड करने से कुछ चीज़ मज़े की नहीं बनती, बल्कि जो है ना आप इनको सिंपल रह के भी ईजी वेज में भी बना के दे सकते हैं, तब भी टेस्ट वाइज टू गुड ये चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चों की वो मोस्ट फेवरेट चीज़ें हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। ये हो गए फ्राइज़ हो गए या इस तरह की जंक आइटम्स ज़्यादा नहीं मैं देती मगर ये कि वीकेंड में या आप कह लें कि वीक में 1 से 2 दफ़ा इस तरह की चीज़ बना ही देती हूँ उन्हें, क्योंकि फिर उनकी भी पसंद को मद्देनज़र रखना होता है। खैर यहाँ पे स्पैगेटी बन चुकी थी और फिर बच्चों ने इसको खा लिया था और खूब इंजॉय किया। खैर दोपहर के खाने के बाद फिर उसके बाद मैंने जितने यहाँ पे बर्तन थे इनको वॉश किया। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद फिर बर्तन अगर रखते हैं ना थोड़ी देर के लिए तो फिर जो है ना सुस्ती होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही मैं खाने के बाद जैसे ही खाना वगैरह हो चुका तो हाथ ही मैंने तमाम बर्तनों को वॉश कर दिया था और फिर यहाँ पे मैंने उनको ला के यहाँ पे रख दिया था कि अच्छी तरह ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी।
तो तमाम बर्तन यहाँ पे धुल चुके थे और उनको मैंने यहाँ पे अपनी अपनी जगह पे रख दिया था। उसके बाद दोपहर में चाय मैंने बनाई और हस्बैंड ने और मैंने चाय वगैरह पी थी। बच्चे सवार वगैरह यहाँ पे चले गए थे और शाम को उन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं खाना, क्योंकि जब मैंने मैक्रोनी बनाई तो वो दोपहर थोड़ा लेट ही बनाई थी, तो बच्चों ने जस्ट फ्राइज़ वगैरह इसी तरह की चीज़ खाई थी। खाना नहीं खाया था बच्चों ने, जस्ट फ्राइज़ खाए थे, तो उनके लिए यहाँ पे बन रहे थे फ्राइज़। तो ये आज उनका चीट डे कह लें कि दोनों चीज़ें जो है इस तरह खाई हैं, वरना तो खाना ही वो खाते हैं और अमूमन रात को खाना ही बनता है, खाना ही खाते हैं। खैर चीट डे में चल जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट मॉर्निंग में अच्छी खासी कह लें बारिश हुई, जो कह लें कि दोनों बरामदे यहाँ पे मेरे 2 बरामदे उस तरफ और इस तरफ तो पानी से पूरा भरे हुए थे। तो हाथ के हाथ में सुबह उठ के पहले मैंने कहा इनको अच्छी तरह जो है ना ब्रश लेके या वाइपर लेके इनको अच्छी तरह पानी को सुखा दो, बिकॉज़ बच्चे बाहर रहेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले फिसलन होगी और गिरेंगे। तो ये मैंने सबसे पहले उठ के ये किया काम कि पूरे दोनों बरामदे में वाइपर्स वगैरह लगा के तो मैंने अच्छी तरह इसको सुखा दिया कि बच्चे बाद में अगर आए भी तो ये ना कि गिरें स्लिप होके। आजकल बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा सैलाब से नुकसान हो रहे हैं, फ्लड बहुत आया हुआ है, बहुत सैलाब आया हुआ है। बस अल्लाह ही है जो रहम करे और जो है ना अपने फजल से जो है ना बारिशें बस चाहिए होती हैं, मगर इतनी ज़्यादा नहीं कि जो है ना वो रहमत की बजाय रहमत बन जाए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपना फजल करे और जो है इन बारिशों को बस यहाँ पे इतनी ही काफ़ी है बस। खैर यहाँ पे दोपहर का ही टाइम था और मैंने दाल चावल नेक्स्ट डे में बनाई थी और फिर यहाँ पे बच्चे स्कूल से आए तो फिर उन्होंने दाल चावल खा लिया था। पे छोटा बेटा मेरा जो है, जो घर पे सुहान होते हैं, मैं उनको पहले ही दे देती हूँ खाना और फिर बाकी बच्चे जब आते हैं और वो और पापा उनको मैं बाद में दोपहर में वो फिर खा लेते हैं। तो इसको मैंने पहले ही दे दिया क्योंकि फिर बाद में जब सब बैठ के खाते हैं तो ये तंग करता है, तो इसको मैं पहले ही खिला देती हूँ। और उसके बाद वही रूटीन मेरी, मैं इनको हाथ के हाथ ही बर्तन को वॉश कर देती हूँ। होपफुली मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग तक दें इजाज़त। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि इस तरह के व्लॉग्स आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।